हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। सो कैसे हैं आप सभी फ्रेंड्स? आई होप आप सबसे अच्छे होंगे, डेली यहाँ प्रैक्टिस कर रहे होंगे। सो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों के लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स पे प्रैक्टिस सेशंस लेकर आते हैं, एमसीक्यू सेशंस लेकर आ रहे हैं और क्वेश्चन की सीरीज़ आप लोग की बहुत ही अच्छी है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन यहाँ पे लेकर आ रहे हैं आप लोग के लिए, आप देख सकते हैं। तो जो भी यहाँ पे छत्तीसगढ़ शिक्षक भर्ती या किसी भी अन्य एग्जाम की तैयारी करो जिसमें कंप्यूटर का सब्जेक्ट है, तो सभी यहाँ पे तैयारी कर सकते हैं फ्रेंड्स। कंप्यूटर आजकल एक कॉमन सब्जेक्ट हो गया, जो कॉमन सब्जेक्ट हो गया है, जो कि हर एग्ज़ाम में लगभग होता ही है। कंप्यूटर से क्वेश्चंस आते ही हैं, ठीक है। तो इससे पहले हमने बहुत सारे सेशंस आपके कराए हुए हैं, तो उनको भी अटेंड कीजिए फ्रेंड्स। और चलिए देखिए आज आप लोगों के लिए क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं हम। तो स्टार्ट करते हैं सेशन। और पहला क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, सेकेंडरी मेमोरी साइड मेन मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, परंतु इसकी रफ्तार कैसी होती है? तो देखिए ऑप्शन है धीमी, एक जैसी, बहुत तेज़, तेज़ या इनमें से कोई नहीं। तो क्या बोल रहा है, सेकेंडरी मेमोरी साइड है मेन मेमोरी से बहुत बड़ी होती है, लेकिन इसकी रफ्तार कैसी होगी? चलिए बताइए। तो देखिए इसकी रफ्तार कैसी होगी फ्रेंड्स, बहुत तेज़ होगी, ठीक है। ऑप्शन 3 इज करेक्ट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चंस यहाँ पे चलिए देखिए, कैश मेमोरी क्या है? तो ऑप्शन है पहला, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी, डायरेक्ट मेमोरी, सीपीयू और मेमोरी के बीच स्थित तीव्र मेमोरी, या इनडायरेक्ट मेमोरी, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए इन दोनों को छोड़ दीजिए, चौथा और पांचवा ऑप्शन है ये, इनमें से आपका राइट आंसर नहीं मिलने वाला है। तो आपके राइट आंसर आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ही मिल जाएंगी, ठीक है। तो बताइए कैश मेमोरी क्या है? देखिए क्या हो जाएगा कैश मेमोरी। सो फ्रेंड्स राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन फर्स्ट, सीपीयू और मेन मेमोरी के बीच स्थित धीमी मेमोरी होता है, ठीक है। तो मेमोरी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप पढ़िएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नोक्त परिपथों यानी सर्किट में से किसका प्रयोग कंप्यूटर में स्मृति यंत्र यानी मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है? ऑप्शन है परिशोधक या रेक्टिफायर, उलट पलट या फ्लिप फ्लॉप, या तुलनित्र, कॉम्परेटर या एटेन्यूएटर, या छिड़कारी, इनमें से कोई नहीं। तो किसका यूज़ हम मेमोरी डिवाइस की भांति करते हैं, कौन सर्किट का यूज़ करते हैं बताइए? रेक्टिफायर, फ्लिप फ्लॉप, कॉम्परेटर, एन्यूएटर, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन 2, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप का यूज़ करते हैं हम इसको। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कंप्यूटर में स्मृति के प्रकार है, स्मृति यानी मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन है सेमीकंडक्टर, मैग्नेटिक सर्वर, या ऑप्टिकल। सो कौन से प्रकार है स्मृति के? देखिए सेमीकंडक्टर होगा, या मैग्नेटिक होगा, या सर्वर होगा, या ऑप्टिकल होगा। हाँ यहाँ पे कोड को मिलाना है आपको, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन से हो जाएंगे। यहाँ पे मैग्नेटिक दिया हुआ है, सर्वर, ऑप्टिकल और सेमीकंडक्टर दिया हुआ है। तो कौन स्मृति यानी मेमोरी के प्रकार हो जाएंगे बताइए? तो देखिए इसमें कौन सा हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा, ठीक है। सेमीकंडक्टर और मैग्नेटिक हो जाएगा, बाकी सर्वर नहीं होगा और ऑप्टिकल भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी, ठीक है। क्या होगा यहाँ पे, मैग्नेटिक हो जाएगा और सेमीकंडक्टर आपका मेमोरी के प्रकार हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। प्रोग्राम के क्रियान्वयन के दौरान मेमोरी का एक स्थान दूसरे स्थान पर जाना खाली स्थान कहलाता है। ऑप्शन है डायनामिक रिलोकेशन, डायनामिक रिकॉलिंग, डायनामिक वर्क रिलोकेशन, या डायनामिक डोमिनेशन रिफ्यूज़, इनमें से कोई नहीं। तो प्रोग्राम के क्रियान्वयन के समय एक मेमोरी का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, मतलब यहाँ से वहाँ जाना, क्या कहलाता है? देखिए ऑप्शंस आपको दिखाती हूँ मैं। डायनेमिक रिलोकेशन हो गया है, ठीक है। डायनेमिक रिकॉलिंग होगा, तो डायनेमिक वर्क रिलोकेशन होगा, डायनेमिक डोमिनेशन रिफ्यूज़। तो चौथा तीसरा को तो पहले काट दो, इन दोनों में से बताओ। इन दोनों में से आपका सही आंसर है एक। देखिए आंसर क्या होगा, 5, और राइट आंसर इज ऑप्शन डायनेमिक रिलोकेशन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए यहाँ पे, हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है, तो
ट्रैक 0 क्या होता है बताना है आपको। फॉर्मेटिंग द्वारा निर्धारित सबसे बाहरी ट्रैक, सबसे भीतरी ट्रैक, प्रत्येक कंप्यूटर के पृथक स्थान पर या इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क में ट्रैक 0 होता है, क्या होता है बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है। सो ट्रैक 0 जो होता है सबसे भीतरी ट्रैक होता है, ठीक है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट, सभी को पता होना चाहिए। अच्छा क्या हो रहा है, ऑप्शन 3 इज करेक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी डिवाइस है। सो ऑप्शन है यहाँ पे फ्लॉपी डिस्क, CRO, प्रिंटर, B10 में से कोई नहीं। मेमोरी डिवाइस की बात कर रहा है। मेमोरी आप लोग को पता होना चाहिए कौन कौन से मेमोरी यहाँ पे कंप्यूटर में यूज़ किए जाते हैं। सेकेंडरी मेमोरी क्या है, प्राइमरी मेमोरी क्या है, ठीक है। मेमोरी से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं फ्रेंड्स, तो आप लोग उसको पढ़िएगा अच्छे से, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 7, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। फ्लॉपी डिस्क ही यहाँ पे एक मेमोरी डिवाइस हो जाएगा, ठीक है। बाकी प्रिंटर तो मेमोरी नहीं है, बीट भी नहीं है, CRO भी नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, वह युक्ति जिसके द्वारा आंकड़ों को टेलीफोन के माध्यम से बाइनरी सिग्नलों की सहायता से भेजा जाता है कहते हैं। ऑप्शन है मॉडेम, मॉनिटर, माउस, OCR या इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन को पढ़ लीजिए। वह यंत्र या वह युक्ति जिसके द्वारा हम आंकड़ों को या डेटा को टेलीफोन की सहायता से बाइनरी सिग्नलों की सहायता में भेज सकते हैं, भेजा जा सकता है, तो क्या कहलाता है। देखिए अगर आप लोगों ने अभी तक क्लास को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, ठीक है। इससे आपको डेली क्लासेस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। कंप्यूटर सब्जेक्ट फ्रेंड्स आप सभी को हर एग्जाम में काम आने वाला है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे लेकर आ रहे हैं आप लोगों के लिए। देखिए हर एक कंटेंट से आपको क्वेश्चन मिलेगा। कंप्यूटर के बेसिक नॉलेज आपको यहाँ पे दी जा रही है, बेसिक से लेकर हम एडवांस लेवल तक जा रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, मॉडेम। इसको हम मॉडेम कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या है। जब हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब हो जाता है तो कौन सा संदेश प्रदर्शित होता है। ऑप्शन है 1701, 1702, 1703 या 1700। चलिए बताइए, हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब होगा तो कौन सा संदेश हमें प्रदर्शित होगा या दिखेगा, कौन सा इन्फॉर्मेशन हमें दिखेगा। हार्ड डिस्क का लॉजिक कार्ड खराब हो जाएगा तो देखिए कितना मतलब कि किस लेवल से आपको क्वेश्चन पूछ रहा है। ये क्वेश्चन देखने में बहुत सिंपल सा लग रहा है, लेकिन बहुत डीप लेवल से आपको पूछा गया है क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन से आपकी बनेंगे एग्जाम में। सो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन फर्स्ट 1701। ये आपको इन्फॉर्मेशन दिखेगा अगर आपका लॉजिक कार्ड खराब हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, उस तकनीक का नाम क्या है जो काम खत्म होने से पहले ही दूसरा काम शुरू कर देती है। तो समझ लिया आप लोगों ने क्वेश्चन को। ऑप्शन है डाटा फ्लो एरे, वेक्टर, पाइप लाइनिंग या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा टेक्निक है जिसमें एक काम खत्म होने से पहले दूसरा काम शुरू कर देता है। अच्छी बात है, एडवांस टेक्निक है। क्वेश्चन नंबर 10 राइट आंसर इज ऑप्शन 4, पाइप लाइनिंग ये हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, हार्ड डिस्क को फॉर्मेट के बाद हार्ड डिस्क की सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो किसने प्राप्त कर सकते हैं, देखिए ऑप्शन है पार्टीशन टेबल, डायर सेक्टर, बूट सेक्टर, माइस कंप्यूटर, इनमें से कोई नहीं। तो हार्ड डिस्क को फॉर्मेट करने के बाद आप हार्ड डिस्क की सारी जानकारी इन्फॉर्मेशन आप कहाँ प्राप्त करेंगे, फॉर्मेट करने के बाद की बात बोल रहे हैं ना, पार्टीशन टेबल से प्राप्त करेंगे, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो ये देखिए जो जनरली मतलब कंप्यूटर यूज़ करते हैं उनके लिए बहुत ही ईजी होगा ये क्वेश्चन, और जो कंप्यूटर यूज़ नहीं करते हैं उनको तो कुछ समझ में शायद ही आ रहा होगा। तो समझने की कोशिश कीजिए। और कंप्यूटर मेरे ख्याल से आप लोगों को कोशिश करना चाहिए, क्योंकि बहुत ही बेसिक सब्जेक्ट हो गया आजकल के लिए, सबको पता होना चाहिए। देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, ट्रांसिस्ट टाइम एक है। सो क्या है ट्रांसिस्ट टाइम। सो ऑप्शन देखिए, टारगेट की दूरी मापने का तरीका, टारगेट का पता लगाना, टारगेट को सर्च करना, टारगेट को टाइप करना, है इनमें से कोई नहीं। ट्रांसिस्ट टाइम। क्वेश्चन नंबर 12, सो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, टारगेट का पता लगाना, ठीक है। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए यहाँ पे, फैट FAT है। तो FAT का फुल फॉर्म पूछ रहे हैं यहाँ पे। ऑप्शन देखिए, फाइल
अकाउंटेंस टेबल, फाइल एक्रोल टेप, फाइल लोकेशन टेबल, फाइल एक्टिविटी टेबल, या इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। FAT फैट का फुल फॉर्म पूछ रहा है आपसे। ऐसे क्वेश्चंस आपके बनेंगे एग्जाम में, तो इनको आप नोट करते चलिए। जिनको आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार आप उसको पढ़ रहे हैं, तो उसको आप नोट करते चलिए, नोट्स बनाते चलिए फ्रेंड्स। 13 राइट आंसर इज 3 फाइल एलोकेशन टेबल। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए यहाँ पे, एक कंप्यूटर में कार्य करते समय कौन सी मेमोरी का प्रयोग होता है? सो ऑप्शन देखिए यहाँ पे, रैम, रोम, FDD या HDD, या इनमें से कोई नहीं। एक कंप्यूटर में कार्य करते समय आप कौन सी मेमोरी का प्रयोग करेंगे? देखिए, आप बताइए आंसर। क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, कंप्यूटर में कार्य करते समय कौन सी मेमोरी का प्रयोग होता है? क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, रैम का प्रयोग होता है। ठीक है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, तो ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, रैम कितनी साइकिल्स लिखता है? तो ऑप्शन है 1, 10, 100 या 1000, या इनमें से कोई नहीं। तो रैम में आप कितनी साइकिल्स लिखते हैं या लिख सकते हैं? चलो आंसर कीजिए। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। रैम में हम एक साइकिल, रैम जो है वो एक ही साइकिल लिखता है। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कौन सी स्टोरेज डिवाइस रील्स का पहाड़ कहलाती है? रील्स का पहाड़। ठीक है, तो ऑप्शन है फ्लॉपी, हार्ड डिस्क, CD-ROM या मैग्नेटिक टेप, या इनमें से कोई नहीं। रील्स का पहाड़, कौन सी स्टोरेज डिवाइस को हम रील्स का पहाड़ कहते हैं? तो रील्स का पहाड़, आप लोग रील्स मत सोचिए कि जो इंस्टाग्राम आप देखते हैं वो रील्स की बात नहीं कर रहा है। आप लोगों ने पहले स्टोरेज डिवाइस को देखा होगा, जो आते थे, हम लोग यूज़ करते थे गाना वाना सुनने के लिए। टेप नहीं होता है, रेडियो पे हम लोग गाना सुनते थे, उसमें टेप डालते थे। टेप में बहुत पतली सी फिल्म लपेटी होती थी। हाँ, तो उसी को यहाँ पे उसकी बात कर रहा है, वो उसी रील की बात कर रहा है। तो ये रील तो एक प्रकार का स्टोरेज डिवाइस ही है ना, जो हम उस पर डाल के गाना सुनते थे, उस पर रील्स पे गाना होता था, तो उसको क्या कहते हैं? मैग्नेटिक टेप कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, EEPROM की साइकिल होती है। सो ऑप्शन है 1, 10, 100, 1000, इनमें से कोई नहीं। EEPROM, तो ये EEPROM का जो फुल फॉर्म है आप मुझे कमेंट के माध्यम से बताएंगे। ठीक है, तो 17 राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन 4, 1000 साइकिल हो जाएगी EEPROM की। ठीक है, बहुत बेसिक क्वेश्चन थी। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, लॉजिकल गेट नहीं है। तो ऑप्शन है एंड, और, नॉट, नेट, इनमें से कोई नहीं। लॉजिक गेट आप लोगों ने पढ़ा होगा, और जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो जाकर के पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, तो कोशिश कीजिए कि अपने से भी कुछ चीज़ों को आप सर्च करें, उनके बारे में आप पढ़े, जानने की कोशिश करें। इससे चीज़ें आपको समझ में आएंगी बेहतर तरीके से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 राइट आंसर इज ऑप्शन 4, नेट। नेट जो है वो कोई लॉजिक गेट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, टाइम कमांड से कौन से देश का टाइम आता है? टाइम कमांड से कौन से देश का टाइम आता है? सो ऑप्शन है US टाइम, ग्रीनविच टाइम, ज्यूरिकन टाइम, सिस्टम टाइम, इनमें से कोई नहीं। टाइम कमांड से कौन से देश का टाइम आता है? तो सभी को पता है उसका राइट आंसर क्या होगा? US टाइम आता है ना, सभी को पता है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। बहुत ही इजी आंसर था इसका। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे निम्नलिखित में से किस टेक्निक का प्रयोग CD-ROM ड्राइव में किया जाता है? सो ऑप्शन है मैकेनिकल, इलेक्ट्रोमैकेनिकल, ऑप्टिकल, फाइबर ऑप्टिकल, या इनमें से कोई नहीं। किसका, कौन सी टेक्निक का यूज़ हम CD-ROM ड्राइव में करते हैं? ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोग इसके बाद हमें कमेंट करके बताएंगे कि आपने कितने आंसर यहाँ पे सॉल्व किए हैं। ठीक है, कितने आंसर आपके सही हुए हैं। हमारे लिए आपके एक फीडबैक बहुत ही इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, ऑप्टिकल यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सेशन यहाँ पे समाप्त होता है फ्रेंड्स। क्लास अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और इसी प्रकार से पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, हमें कोऑपरेट कीजिए फ्रेंड्स। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही।